हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। जो बिगनर्स है उनके लिए न्यूज़पेपर की पार्सिंग चल रही। देखिए यहाँ पर एक हेडलाइन है, क्राइम ब्रांच नैब्स 2 ABVP मेंबर्स। पहले तो यहाँ तक देखते हैं, ये जो नैब्स है, अब यहाँ हमें एस दिखाई दे रहा है तो हम मान के चलते हैं कि अच्छा यही वर्ब होगा, क्योंकि क्राइम ब्रांच ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है क्योंकि नैब्स लिखा हुआ है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नैब के अंदर एस लग गया है। तो हम समझेंगे कि ऐसा काम हो गया है, हम इसको डेली रूटीन नहीं समझेंगे। ये एक हेडलाइन का स्टाइल होता है अखबार का। तो क्राइम ब्रांच ने नैब कर लिया, ऐसा नहीं कि नैब करता है, ऐसा नहीं रोज नैब करता है, नैब कर लिया, वन टाइम एक्शन है ये। नैब का मतलब होता है किसी को दबोच लेना, कोई किसी मुजरिम को पकड़ लेना। तो नैब कर लिया, किसको नैब किया? 2 ABVP मेंबर्स को। अभी ABVP क्या है हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, कहाँ पर या किस चीज़ में? तो इन ओडिशा कॉलेज स्टूडेंट डेथ केस। ये अब ये जो देख रहे हो ना, इन क्या है? प्रेपोजिशन है। इस प्रेपोजिशन के बाद ये जितना आप तामझाम देख रहे हो, ये पूरे को मिलाकर हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। एक फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है, एक फ्रेज है कि उड़ीसा कॉलेज स्टूडेंट डेथ केस के मामले में 2 ABVP मेंबर्स को क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया। अब आगे देखते हैं। द क्राइम ब्रांच ऑफ द उड़ीसा पुलिस हैज अरेस्टेड 2 persons। पहले यहां तक देखिए। अब ये जो आप देख रहे हो द से लेकर के यहां तक, ये आपका सब्जेक्ट वाला सेक्शन हो गया है ना। ये देखो यहां से यहां तक ये सब्जेक्ट क्राइम ब्रांच। उसके बाद यहां एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है कि कहां का क्राइम ब्रांच है, तो ऑफ द उड़ीसा पुलिस, उड़ीसा पुलिस का जो क्राइम ब्रांच हैज अरेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अरेस्ट कर लिया। किसको किया? 2 persons, 2 लोगों को। हालांकि पर्सन, कई लोग पर्सन का प्लूरल पर्सन्स नहीं समझते हैं, लेकिन पर्सन का प्लूरल पर्सन्स होता है। अगर न्यूज़पेपर लीगली अगर काम हो तो पर्सन्स कहा जाता है, नहीं तो पीपल कहा जाता है। 2 लोगों का अरेस्ट कर लिया। अब यहां जो आप देख रहे हो ना, लिंक्ड टू द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अब ये जो इतना आप देख रहे हो ना, लिंक्ड, कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। ये जो है देख रहे हो लिंक्ड। अचानक पर्सन्स के बगल में जो लिंक्ड आया ना, यहां तक एक फ्रेज है गाइस। लिंक्ड यहां पर V3 है, तो ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। अब जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज एक्चुअली जो ज्यादातर होते हैं वो पैसिव के अंदर होते हैं, बट ये स्टेट ऑफ बीइंग वाले भी होते हैं। तो मैं इसको स्टेट ऑफ बीइंग समझूंगा कि जो लिंक्ड थे। कहने का मतलब है, देखिए अगर मैं क्लॉज लिखता हूं, मैं क्लॉज लिखता हूं कि पुलिस हैव अरेस्टेड 2 persons को थोड़ा हाईलाइट करते हैं। तो पुलिस हैव अरेस्टेड 2 persons। अब यहां मैं लगा दूं हु वर लिंक्ड टू, यहां है ना लिंक्ड टू द ये ABVP, इसी को उठाते हैं, लिंक्ड टू द ABVP। गौर से देखिए ये मैंने क्या लगाया, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये मैंने क्लॉज लगाया है, दिस इज क्लॉज, ओवर लिंक्ड। अब मैं क्या करूंगा कि क्लॉज को रिड्यूस करके फ्रेज बनाएंगे। क्लॉज को रिड्यूस करके फ्रेज बनाएंगे। तो जब फ्रेज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हु वर है इसको यहां से हटा देंगे। तो अब सब कुछ सेम होगा। एक मिनट जरा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहां से ये हट जाएगा। तो ये देखिए क्या हो गया, पुलिस हैव अरेस्टेड 2 persons लिंक्ड टू द ABP। तो ये जो हु वर लिंक्ड था, एक्चुअली ये एक क्लॉज है और ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो पर्सन्स जो लिंक्ड थे, ABVP से लिंक्ड थे। तो यहां मैंने अगर हु वर हटा दिया, सिर्फ लिंक्ड टू द ABVP है, इसका मतलब कि ये भी वही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है लिंक्ड टू द ABVP, जो ABVP से लिंक्ड थे। तो ये स्टाइल होता है क्लॉज को रिड्यूस करने का।
यहां जो आप लिंक्ड देख रहे हो ना, ये भी एक क्लॉज को रिड्यूस किया गया है, इसलिए ऐसा है। फिर आ रहा है इन कनेक्शन विद द सेल्फ इमोलेशन ऑफ अ स्टूडेंट ऑन द कैंपस। अभी देखते हैं, अभी इन कनेक्शन विद आ गया, अचानक यहां पर एक लगा दिया प्रेपोजिशनल फ्रेज इन कनेक्शन विद, वो भी सीख लीजिए। अभी फुल स्टॉप नहीं आ रहा, ये पूरा का पूरा फ्रेज है आपका, इन कनेक्शन विद, इतना बड़ा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि कनेक्शन में, मतलब उसके साथ किसी का कनेक्शन था। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलूं कि सोनू हैज बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ अ बिजनेसमैन। अब इसका क्या मतलब हो गया? सोनू हैज बीन अरेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है कि सोनू को अरेस्ट कर लिया गया है। किस चीज के कनेक्शन में, किस मामले में, किस चीज से रिलेटेड, किस में वो कनेक्टेड था? तो हम ये वाला फ्रेज यूज करते हैं, इन कनेक्शन विद, ये लगा देते हैं। विद के बाद फिर हम एक पूरा का पूरा नाउन या नाउन फ्रेज लगाते हैं। तो इन कनेक्शन विद व्हाट? द मर्डर, मर्डर के कनेक्शन में। किसका मर्डर? ऑफ अ बिजनेसमैन। तो ये तरीका है इन कनेक्शन विद लगाने का। यहां भी लगाया है इन कनेक्शन विद व्हाट? द सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन का मतलब होता है आत्मदाह करना। तो जो आत्मदाह हुआ है किसका? ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट का। कहां पर? ऑन द कैंपस, कैंपस के लिए ऑन आता है, ऑन द कैंपस ऑफ FM ऑटोनोमस कॉलेज। कहां पर है? इन बालासोर। यहां पर किसी स्टूडेंट ने आत्मदाह कर लिया, उसके कनेक्शन में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो दो लोग जो कि लिंक्ड थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से। ठीक है, अब अचानक यहां पर विच आ गया है। ये विच क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कलर चेंज करते हैं, देखिए ये जो विच है एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब विच से जो सेंटेंस बनेगा, इस सेंटेंस को हम क्लॉज कहेंगे। ये एडजेक्टिव का काम करता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। विच लेड टू हर डेथ लास्ट मंथ। तो विच किस चीज को कहा जा रहा है? ये विच कहा जा रहा है उसके सेल्फ इमोलेशन को, उसके आत्मदाह को, कि उसने जो आत्मदाह किया जिस चीज ने, तो ये विच आत्मदाह को कहा जा रहा है। विच लेड टू हर डेथ। लेड टू का मतलब है क्रिएट कर देना, उसको वहां तक ले जाना। मैं समझाता हूं ऐसे। अगर मैं बोलूं कि विच लेड टू हर डेथ, अब ये जो मेरा इतना बड़ा जो जुमला है एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं है, एक क्लॉज है, यानी कि एक सेंटेंस का हिस्सा है। इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करता है। ये इसके नामकरण हो गए। अब यहां जो लीड है, ये लीड टू का ही सेकेंड फॉर्म है लेड टू। ये जो लीड टू है इसका इस्तेमाल होता है कि या तो टू क्रिएट समथिंग, या टू टेक समवन टू, किसी को कहीं पर ले जाना, टू टेक समवन टू एनी प्लेस। कहने का मतलब ये है प्लेस। अगर मैं ऐसे आपको बोलूं कि योर बैड बिहेवियर, आपका जो बुरा बर्ताव है, कैन लीड टू अ फैमिली ड्रामा। तो यहां पर लीड टू का मतलब है क्रिएट। आपका जो ये बुरा बिहेवियर है ना, एक फैमिली ड्रामा को क्रिएट कर सकता है, फैमिली ड्रामा उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है। तो लीड टू का मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना। समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे बोलूं कि योर बैड बिहेवियर कैन लीड यू टू जेल। अब यहां लीड यू टू जेल, यहां लीड का मतलब ले जा सकता है। तुम्हारा जो बुरा बर्ताव है तुम्हें जेल तक ले जा सकता है। तो दो मतलब बता दिए। तो विच लेड टू हर डेथ, तो लेड टू का मतलब है कि उसके डेथ को क्रिएट कर दिया, उसने आत्मदाह किया। विच लेड टू हर डेथ, जिससे उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ की उत्पत्ति हो गई। ये है
गॉट द पॉइंट। तो आपने देखा कि एक इतने बड़े जुमले में क्या कुछ आपको सीखने को मिल सकता है, देख रहे हो। ये है। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, कलर चेंज करते हैं। देखिए, द अरेस्ट्स, अरेस्ट एक वर्ब भी होता है और अरेस्ट नाउन भी होता है। यहां पर अरेस्ट में एस लगा हुआ है, यानी कि बहुत सारी गिरफ्तारियों की बात हो रही है। यहाँ द लगा हुआ है, ये नाउन है। द अरेस्ट बहुत सारी जो गिरफ्तारियां हैं। वर मेड, अब यहां वर मेड का मतलब है कि गिरफ्तारियां की गई। यहां पर एक्चुअली वो करने को ना, वो डू मतलब करना नहीं है, वो मेक का इस्तेमाल किया गया और मेक का ये थर्ड फॉर्म मेड है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी जानकारी आपको दे रहा हूँ, बिगनर्स है ना, जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि करना, करना का मतलब होता है डू। अब हम समझ के डू मतलब करना होता है। अब अगर किसी ने बोला कि यार मैं नाश्ता करता हूं, अब हुआ कि मैं मतलब आई और करना मतलब डू और नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट, आई डू ब्रेकफास्ट, वे सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हर जगह करना डू नहीं है। कुछ मार्केट में कोलोकेशंस होते हैं, कोलोकेशंस, कोलोकेशंस का मतलब है बने बनाए फ्रेजेस, बने बनाए फ्रेजेस होते हैं। तो नाश्ता करने के लिए आपको डू नहीं बोलना है, या तो आपको टेक ब्रेकफास्ट बोलना है या आपको हैव ब्रेकफास्ट बोलना है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि गलती करना, तो आपको लगा करना मतलब डू और आपने डू मिस्टेक बोल दिया, जबकि डू मिस्टेक गलत है, दिस इज रॉन्ग। इसके लिए कोलोकेशन आता है मेक अ मिस्टेक। उसी तरीके से फोन करना, आपको लगा डू मतलब करना और फोन मतलब कॉल, डू कॉल, तो डू कॉल गलत है इसका मतलब होता है मेक अ कॉल। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि अगर अनाउंसमेंट करना, आपको लगा करना मतलब तो डू होता, आपने बोला डू एन अनाउंसमेंट, ये गलत है। ये बस गांव घर में लोग हिंदी की अंग्रेजी बनाते फिरते हैं, ये करना करना उनके दिमाग में ठूस दिया गया है, ये नहीं होगा। अनाउंसमेंट करने के लिए मेक का यूज होता है, मेक एन अनाउंसमेंट, ये है अंदर की बात, सच्चाई। तो बात को समझिए। तो उसी तरीके से अरेस्ट करना, अब अरेस्ट करने में अगर मैं अरेस्ट को नाउन बनाऊं तो फिर करना मेरा वर्ब है, करना मेरा वर्ब है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता था कि अरेस्ट, अरेस्ट और करना का मतलब डू, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं डू अरेस्ट नहीं कह सकता हूं, गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। तो मैं बोलूंगा मेक एन अरेस्ट, मेक एन अरेस्ट का मतलब अरेस्ट करना। और अगर वैसे देखूं कि कुछ गिरफ्तारियां की गई, तो मैं बोलूंगा सम अरेस्ट वर्ब, चूंकि मैं पैसिव कर रहा हूं तो मेरा वर्ब यहां आ जाएगा, मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, सम अरेस्ट वर मेड। ये कुछ और डीपली कहानी है, धीरे धीरे समझेंगे। तो द अरेस्ट वर मेड लेट ऑन संडे नाइट, संडे रात को देर से अरेस्ट, गिरफ्तारियां की गई। ये नहीं कि मेक मतलब बनाना, बचपन से रट लिया सब बनाना है, जी नहीं अब देखिए दोज टेकन इनटू कस्टडी इंक्लूड शुभ्रा संबित नायक, कॉमा ABVP's स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी, कॉमा एंड ज्योति प्रकाश बिस्वल, कॉमा हु हैड रिपोर्टेडली सस्टेन्ड इंजरीज while trying to rescue the girl. ओके, देखते हैं क्या इसका मतलब है। दोज टेकन इनटू कस्टडी, अब ये देखिए जैसे दोज लिखा हुआ है, दोज के बाद यहां पर टेकन आ रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया दोज। तो क्या ये टेकन ही प्रेडिकेट है? क्या ये इस सब्जेक्ट का वर्ब है? सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्या ये प्रेडिकेट है? आपको लग रहा है? दिमाग लगाइए, क्योंकि टेकन ये थर्ड फॉर्म है,
अगर ये प्रेडिकेट होता तो भाई कोई भी थर्ड फॉर्म बिना हैव, हैज, हैड के तो आ नहीं सकता है। पैसिव होता तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, वाज, वर, इज, आर, एम, पैसिव में भी लगेगा। हेल्पिंग वर्ब तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम समझेंगे कि एक फ्रेज है, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है कि दोज टेकन इनटू कस्टडी, यानी कि वो लोग जिन्हें कस्टडी में लिया गया। इसको समझिए, यहाँ जो लिखा है ना कि दोज टेकन इनटू कस्टडी, इसका मतलब कि दोज हु वर टेकन इनटू कस्टडी। अब बात समझ में आ रही है? ये है। अब इसका जो वर्ब है ये है इंक्लूड, वो लोग जिनको कस्टडी में लिया गया उनमें वो लोग कौन है? इंक्लूड, उनमें शामिल है कौन? सुब्रा, संबित, नायक, ये शामिल है, कॉमा AB VPs स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, ये जो अचानक यहां कॉमा करके ये लिखा हुआ है, तो पता है क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो सुब्रा, संबित, नायक है ये AB VP का स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सुब्रा, संबित, नायक कोई और हो, दूसरा व्यक्ति AB VP का स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, गौर से देखिएगा, ग्रामर में इसको एपोजिशन कहते हैं। आज का जो न्यूज़पेपर मैं खाली पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको पूरा ग्रामर समझा रहा हूँ। एपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई नाम है, उस नाम में कॉमा लग गया, कॉमा के बाद यहाँ पर एक छोटा सा कोई भी फ्रेज लिख दिया, फिर एक कॉमा लग गया, तो आप समझ लेना कि ये जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस नाम के बारे में। यानी कि ये इतना जो आइटम है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कुछ बताया जा रहा है। देखिए कैसे, अगर मैं कहता हूं कि सोहन अ ग्रेट क्रिकेटर इज टॉकिंग टू अ लेडी, और यहां भी मैं कॉमा लगा देता हूं, तो ये सोहन मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं? ये सोहन सब्जेक्ट है, और ये जो सोहन है इसका ये प्रेडिकेट है, इज टॉकिंग टू अ लेडी। सोहन जो है एक लेडी से बात कर रहा है, लेकिन बीच में ये आप देख रहे हो, बीच में क्या हुआ? ये जो आ गया ना, अ ग्रेट क्रिकेटर, ये क्या है? इसे बोलते हैं एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन। ये पूरा फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज है, ये एक नाउन फ्रेज है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सोहन, कौन सा सोहन? वही सोहन जो एक ग्रेट क्रिकेटर है, वो बात कर रहा है एक लड़की से। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सुब्रा, संबित, नायक कौन? जो कि ABVP का स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी है, तो ये भी इसमें शामिल थे। एंड ज्योति प्रकाश बिस्वल, ज्योति प्रकाश बिस्वल भी शामिल थे। कौन? अब यहां पर हु लगा दिया, ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब एक क्लॉज बना रहा है, हु हैड रिपोर्टेडली सस्टेन्ड इंजरीज, जिनको इंजरीज हुई थी, जिन्होंने इंजरीज, जो घायल हुए थे। रिपोर्टेडली का मतलब है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा बयान आया है। वाइल ट्राइंग टू रेस्क्यू द गर्ल, वाइल का मतलब है उस दरमियान उनको इंजरी हुई जब वो कोशिश कर रहे थे लड़की को बचाने की, तो उनको भी गिरफ्तार किया, वो भी कस्टडी में चले गए। देख रहे हो, ऐसे अंग्रेजी को समझते हैं। थोड़ा और देखते हैं फिर चलते, काफी हो गया। द 20-year-old गर्ल, अब ये देखो, द 20-year-old है, ईयर है, ईयर्स नहीं है, बहुत गौर से देखो। द 20-year-old, ये मैं बार बार समझाता रहता हूं, अभी फिर समझाता हूं आज आपको। देखिए, द 20-year-old गर्ल। अब आप जब अपनी उम्र बोलते हो तो क्या बोलते हो? आप कहते हो कि मैं 25 साल की हूं, आप क्या बोलते हो? आई एम 25 ईयर्स ओल्ड बोलते हो कि नहीं बोलते? ईयर्स बोलते हो ना, आज गौर से सोचना, ईयर्स बोलते हो। कोई बोलता है तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू? ओ आई एम 20 years old, आई एम 30 years old, ईयर्स बोलते हो। लेकिन याद रखना ये ओल्ड है, अगर ओल्ड के बगल में गर्ल आ गया, बॉय आ गया, मैन आ गया, वुमन आ गया, तो फिर ईयर में एस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे
मैं एक 30 साल का आदमी हूँ। आई एम अ 30, यहाँ पर हाइफन दो, ईयर ओल्ड मैन, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैन लगा दिया है और फिर मुझे यहाँ पर ए भी लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ 30 साल का हूँ, कोई मैन वैन नहीं, आई एम 30 years old। समझे? तो यहां है कि द 20-year-old गर्ल, 20 साल की लड़की, हैड एक्यूज्ड हर टीचर। एक्यूज्ड का मतलब आरोप लगाया, और इसके साथ एक प्रेपोजिशन ऑफ रहता है जो फिक्स्ड होता है। उसने अपने टीचर पर आरोप लगाया था। टीचर के बगल में क्या लिखा है? समीरा साहू, यही है वो एपोजिशन, टीचर का नाम दे रहा है समीरा साहू, और ये एक्यूज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ है। किस चीज का आरोप लगाया था? ऑफ हरासिंग हर। अच्छा, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बगल में अगर एक्शन दिखाना हो तो जेरेंड में होता है। यहाँ जेरेंड आ गया आईएनजी, कि उसको हरास करने का इल्जाम लगाया था उस 20 साल की लड़की ने। हाउएवर, फिर भी, हर रिपीटेड ग्रीवेंसेस, रिपीटेड मतलब बार बार, ये V3 है, बार बार, ग्रीवेंसेस का मतलब उसकी शिकायतें, उसके जो बार बार किए हुए शिकायत वर नॉट रिड्रेस्ड। उसको रिड्रेस का मतलब है कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसका निवारण नहीं किया गया। उसने शिकायत की बट उसका निवारण नहीं किया गया। ठीक है, इतना बहुत है। थोड़ा और देख लें, यहां तक देख लेते हैं कि आखिर उस लड़की ने क्या किया। ऑन जुलाई 12, 12 जुलाई को, शी, उसने, रिपोर्टेडली, ऐसा रिपोर्ट आया है, सेट हर सेल्फ ऑन फायर, खुद को आग लगा लिया। सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगा लेना, बीच में ये लगाया जाता है हर सेल्फ, हिमसेल्फ। सेट हर सेल्फ ऑन फायर शॉर्टली आफ्टर, शॉर्टली आफ्टर का मतलब तुरंत, लीविंग द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस से निकली और आग लगा ली। बाकी शी डाइड, वो मर गई। ऑफ हर इंजरीज, डाई के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, शी डाइड ऑफ हर इंजरीज, इतना वो इंजरी हो कि उस इंजरी से मर गई। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, एट एम्स, एम्स में मरी। कहाँ का एम्स है? भुवनेश्वर का, विद 95% बर्न्स, 95% बर्न्स हो गए। इतना बहुत है, इतना मैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।